नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु उपटानी। रुक करते हैं खबरों का, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव ब्राह्मण थाला बूथ पोखरी चमोली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान गांव वासियों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 के तहत सदस्य बनाया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, बूथ अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता सहित गांव के कई लोग मौजूद रहे। जी की जयंती है और दीनदयाल जी की जयंती पर मैं अपने गांव, अपने पोलिंग बूथ ब्राह्मण थाला पर हमने दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद हमने सदस्यता का अभियान को बल दिया। और मैं कह सकता हूं आज मेरे गांव ब्राह्मण थाला का एक एक परिवार हमने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता से उनको जोड़ा है। अच्छी संख्या में सदस्यता हुई है। मेरे द्वारा 100 सदस्य आज अपने बूथ पर बनाए गए। आज दीनदयाल जी की जयंती है। मस्तूरी के वुडस्टॉक स्कूल में 27-28 सितंबर को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वेल बिल्डिंग सम्मेलन पाथवेज टू फ्लोरिश आयोजन होगा, जिसमें शिक्षा के कल्याणकारी तत्वों को समावेश के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रेस वार्ता में वुडस्टॉक स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेल बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस में 17 भारतीय राज्यों के 73 स्कूलों में से 145 प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल के एक स्कूल के प्रतिनिधि के कुल 232 प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस अद्वितीय मंच की परिकल्पना इस तरह से की गई है कि स्कूलों में छात्रों के हित, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा वाली अभिनव नीतियों और रूपरेखाओं का पता लगाने का प्रयास हो सके। स्कूल्स में स्पेशली बच्चों के साथ उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर कर पाए और हम सारे जितने भी स्कूल्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ करीब 77 स्कूल्स आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, सारे राज्यों से। और हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके एजुकेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो इन बच्चों को सिखा सकें कि हम अपनी लाइफ में किस तरीके से फ्लरिश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो। हम एक बच्चे के संपूर्ण विकास की तरफ देख रहे हैं, जहां उनका फिजिकल वेलबींग पे भी हम फोकस कर रहे हैं। देहरादून में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में प्रदेश कार्यालय में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी की शव यात्रा निकालकर गणेश जोशी के पुतले को आग के हवाले किया। वहीं युवा कांग्रेस महासचिव स्वाति नेगी ने कहा कि कृषि मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप के मामले में अदालत ने मंत्री परिषद से निर्णय लेने के निर्देश धामी सरकार को दिए हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता मंत्री के भ्रष्टाचार का बचाव करते दिख रहे हैं। है कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, उनके जो आय से ज्यादा संपत्ति है उसकी जांच कराने की मांग करते हैं। क्यों सरकार गरीब है, क्यों दबाव में है, क्या मामला है जो उनकी संपत्ति का जांच नहीं किया जा रहा, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक वो जांच में एक क्लीन चिट नहीं पाई जाती। महासचिव, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। हमने प्रदेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन इसलिए कराया क्योंकि प्रदेश सरकार सो रही है। प्रदेश में जितनी भी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें आज मजबूरन प्रदेश सरकार का शव यात्रा निकालनी पड़ी है और इस शव यात्रा में भी उन्होंने पुलिस बल द्वारा हम पे दबाव बनाकर हमारे कांग्रेस भवन के गेट से बाहर भी इस यात्रा को नहीं निकालने दिया। केदारनाथ विधानसभा सीट से दिवंगत नेता शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट हॉट सीट बनती दिखाई दे रही है। ये सीट सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए मान सम्मान का प्रश्न बनकर उभर रही है। वहीं केदारनाथ सीट पर महिलाओं को टिकट देने पर भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल का कहना है कि केदारनाथ सीट पर पहले भी भाजपा की तरफ से महिलाएं विधायक ही थी और आगे भी इस सीट पर महिला दावेदार सामने आ रही हैं। वहीं लक्ष्मी अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर कांग्रेस ने सिर्फ महिलाओं का शोषण करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतौला ने कहा कि केदारनाथ सीट में महिला पुरुष प्रत्याशी के विषय में अभी कांग्रेस नहीं सोच रही है। कांग्रेस सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस कर रही है। बात महिला और पुरुष के लिए, बात चुनाव जीतने के। केदारनाथ चुनाव जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही भाजपा की प्रतिष्ठा का भी सवाल है।
कांग्रेस पार्टी से अभी ऐसी कोई महिला, मजबूत महिला जो चुनाव लड़ सके, ऐसा नाम हमारे पास नहीं आया। जो वहाँ पे पूर्व प्रत्याशी रहे मनोज रावत जी और बाकी लोग भी वहाँ पे जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी अपना सर्वे कराएगी और जो सर्वे में सबसे मजबूत होगा उसको टिकट मिल जाएगा। देखिए, जहां तक बात रही कांग्रेस की, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो बातें कहने की और करने की और है। आज से पहले भी जो प्रियंका गांधी जी है, जो नेता है कांग्रेस की, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसको उन्होंने, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हुआ है। आज तक भी इतनी बार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन 33% आरक्षण महिलाओं का पास नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि खाली महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। जहां तक केदारनाथ की बात रही, तो वहां पे देखिए आशा नौटियाल जी रही हैं हमारी, जो अभी हमारी जो बेचारी शैला रानी रावत जी हमारे बीच में आज नहीं है, वो रही हैं। और तमाम, हमने तो टिहरी से भी एक महिला को टिकट दिया। कांग्रेस बताए ना उन्होंने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और कितनी महिलाओं के उसमें किया। तो ये कहने की बात नहीं है, कांग्रेस के पास महिलाएं नहीं, और जो है कांग्रेस उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की मंशा कभी नहीं रही है। अल्मोड़ा में धूमधाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल पार्क पहुंचकर उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक महान समाज सेवी और राष्ट्रवादी विचारक बताया, जिनकी एकात्म मानववाद की विचारधारा आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके आदेश का अनुसरण करते हुए समाज के उत्थान और सेवा का संकल्प लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के इस अवसर पर हम पांडेकोला पार्क में आए हुए हैं। उनके बताए गए एकात्म मानववाद पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। उसी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हम आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अल्मोड़ा के जीबी पथ राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान हिमालय और पहाड़ी क्षेत्र को बर्बाद करने वाली वनस्पतियों पर शोध में जुट गया है, जहां संस्थापन के निर्देश पर सुनील नौटियाल ने कहा कि 771 वनस्पति पहाड़ी क्षेत्र में उपस्थिति की यंत्र को तबाह और बर्बाद करने के साथ मानव वन जीव संघर्ष में अहम रोल अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों को बचाने के लिए सभी संस्थानों और विशेषज्ञों को एक साथ आना होगा। बता दें कि कुरी, लौटाना सहित हरित आक्रमणकारी प्रजातियां तेजी से फैलने के साथ साथ चारा पंथियों स्थानीय पौधों को नष्ट कर रही हैं। जहाँ देखो कि ये बहुत फैलता है, इससे जंगल का तो सर्वनाश हुआ ही हुआ है। बाकी जंगली जानवर भी घरों की तरफ आ रहे हैं और आग ने पूरा क्षेत्र देखो, पूरी आग से पूरा जल चुका है। कितना नुकसान हो गया है यहाँ गांव में, पूरे क्षेत्र में ही हुआ है। अब और क्या करें, कुरी जहाँ देखो कुरी कुछ नहीं हो रहा है कुरी की वजह से। यहाँ इस कुरी ने पूरा क्षेत्र हमारा जितना भी गांव है, ये सेंज हो गया, डोबा हो गया, और ये बलम, ढोटाल गांव, पतलिया, रेंगल और बलम, सिद्धपुर, कुमान, बेड़गो, ये जो क्षेत्र है हमारा, पूरी कुरी ने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये हरित आक्रमणकारी आए कहाँ से? यहाँ के नेटिव स्पीसीज नहीं है। यहाँ की जो हमारी इकोसिस्टम की अपनी प्रजातियां नहीं, वो बाहर से आई है। बाहर से आके दो चीज होती है, या कि बाहर से आके चुपचाप रहती तब भी ठीक था, लेकिन बाहर से आके उन्होंने हमारी जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनका एक अस्तित्व उसको संकट में लिया है। और जब हमारी स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आता है तो ये समझिए कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र का ताना बाना बिगड़ जाता है। रामनगर वन प्रभाग के चुकुम गांव में ग्रामीण बाघ के आतंक से डरे हुए हैं। क्षेत्र में बाघ लगातार मवेशियों को अपना निवाला बना रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण बाघ के आतंक के साथ पिछले दिनों आए बारिश से भी प्रभावित है। बारिश में ग्रामीणों के घर और जमीनें बह गई थी। वहीं एक ग्रामीण ने बताया कि पिछले 2 महीने में बाघ 4 से ज्यादा मवेशियों का शिकार कर चुका है। और वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि लगातार वनकर्मी इस क्षेत्र में गश्त के साथ नजर बनाए हुए हैं।
क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है हमारा, क्योंकि वो कॉर्बेट से लगा हुआ क्षेत्र है, तो बाघ का संख्या भी अधिक इसमें पाया जाता है। तो वहाँ पे लगातार कैटल किलिंग हो रहा है, तो हम इसको दो तरीके से कंट्रोल करने का कर रहे हैं प्रयास। एक तो ये है कि हम वहाँ पे हमारा टीम लगा रखे हैं, वो रात भर वहाँ पे गश्त कर रही है, और वहाँ पे हमने कैमरा ट्रैप्स भी लगाए ताकि ये जो टाइगर है जो कैटल लिफ्टिंग कर रहा है उस टाइगर को आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ साथ हम वुहान बैरियर पे ये भी जरूर प्रयास कर रहे हैं कि जो स्ट्रे कैटल जो आते हैं, आवारा पशु जो आते हैं पहाड़ों से या यहाँ से जो छोड़ा जाता है, उनका भी कहीं रोक लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि यही आवारा पशु के चक्कर में टाइगर्स हमारे जो फॉरेस्ट के छोटे हुए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। भीमताल डैम के पास घूम रहे दल के शिक्षक को तेज रफ्तार आई एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वो सीधे गहरी झील में जा गिरे। वहीं एक बोट चालक ने पर्यटक को सकुशल बाहर निकाल लिया, जहां पर्यटकों ने स्थानीय बाइक सवार युवक पर लापरवाही से बाइक चलाते हुए कई लोगों को टक्कर मारने के गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। हम स्कूल का टूर लेके आए थे बच्चों का, और यहाँ ये इतनी तेज बाइक चला रहा था कि 2-3 बार एक्सीडेंट होने से और लोगों से भी बचा। एक हमारे टीचर का एक्सीडेंट हुआ तो उसके पैर में चोट आई और वो आदमी इस ताल में जा गिरा, जिसको नाव वालों ने बड़ा मुश्किल से बचाया। और इस लड़के ने फोन करके और वहाँ यहाँ के 15-20 लड़के और बुला लिए जो हम पर मारने के लिए हावी थे, बहुत ज्यादा मतलब हमारे साथ। ठीक है, पुलिस मौके पर आ गई है ना? हाँ, पुलिस मौके पर आ गई। नैनीताल के श्री राम सेवक सभा इस बार राम लक्ष्मण सहित रामलीला के विभिन्न किरदारों को निभाने के लिए युवतियां बड़ी संख्या में शिक्षा ले रही हैं। रामलीला के मंचन से 3 महीने पहले कलाकारों को पूरी शिक्षा दी जाती है, जिसके बाद रामलीलाओं में कलाकार सटीक प्रस्तुति देते हैं। वहीं इन दिनों राम सेवक सभा प्रांगण में कलाकार बड़ी तन्मयता के साथ शिक्षा देते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार छात्राएं रामलीला के मुख्य किरदारों में अभिनय कर रही हैं और उसमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उससे पहले मैंने सूर्यप्रंखा के पाठ खेले यहीं पे, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हम हमारे नए सर हैं मिथिलेश पांडे सर, जो बहुत अच्छे से सिखाते हैं हमें। इस बार हम मतलब म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग भी सीख रहे हैं उनसे, बहुत अच्छी चीज़ें हमें सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को, हर चीज़ छोटी मोटी सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, तो हमें उसमें बहुत अच्छा लगता है। इस चीज़ के लिए हम जो हमारा राम सभा सेवक नैनीताल है उसका मतलब जितनी हमारी यहाँ पे गर्ल्स पार्ट खेल रही हैं, तो उसके लिए हम इन लोगों का बहुत थैंक यू करते हैं, क्योंकि पहला स्टार्टिंग शायद यहीं से हो रहा है हमारा। देहरादून से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक व्यक्ति गंगोत्री धाम से 1000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गया। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान व्यक्ति ने बताया कि वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हैं और वो ये यात्रा पैदल ही पूरी करेंगे। बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने सनातन के इस यात्रा की शुरुआत गंगोत्री से की है। यूँ तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं मानी जाती हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का एक अपना अलग ही महत्व है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, मुकेश कुमार, जो गंगोत्री से निकले हैं 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए, जो कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों तक यहाँ पर जाएंगे। और उनका मानना है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो चीज़ है और जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग ही यहाँ पर है, जहाँ के लिए वो लोग यहाँ पर निकले हैं आज, और 11,000 किलोमीटर की पूरी यात्रा यहाँ पर करेंगे। उनसे जानेंगे आखिरकार उन्होंने यात्रा कब शुरू की और कितना अभी तक वो चल चुके हैं। मुकेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। कब से यात्रा शुरू की आपने, कहाँ तक जाएंगे? मैं 17 सितंबर 2024 को मैंने यात्रा शुरू की है और मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहा हूँ, जो लगभग 11,000 किलोमीटर है। मैं अभी जो पहला जो ज्योतिर्लिंग रहेगा उस पे सोमनाथ जी होगा, जो गुजरात में, मैं वहीं अभी जा रहा हूँ। अभी मैं नरेंद्र नगर पहुँचने वाला हूँ। अभी आगे देखते हैं, भोले बाबा की कृपा रही तो जरूर पूरी करेंगे यात्रा, वही कराएंगे। मुकेश जी, क्या कुछ सोच रही है आपकी, क्योंकि आजकल का जनजीवन इतना व्यस्त रहता है कि लोग मंदिर तक नहीं जा पाते हैं और आप 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए निकले, क्या कुछ सोच रही है आपकी यात्रा के? सोच नहीं, बस मैं कांवड़ यात्रा करता हूँ साल में 2 बार, तो अब मन में आया कि क्यों ना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली जाए। उस भगवान की कृपा है कि मेरे मन में आया और मैं निकल पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग की आप बात कर रहे हैं तो आप केदारनाथ धाम भी गए होंगे, मैं सबसे पहले मैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ही जा रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में
मैं केदारनाथ धाम आऊँगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। गांव मेरा नांगल ठाकरान है जो दिल्ली में है। जैसे आजकल के युवा हैं ज़्यादातर नशे की ओर बढ़ रहे हैं, यात्राओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और जो उनकी प्रामाणिकता है हिंदू धर्म को लेकर वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इसको क्या कुछ संदेश देंगे युवाओं को? अभी देखिए, नशा कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप नशा कीजिए। मैं आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया और मैं सबको यही बोलता हूँ कि नशे से दूर रहिए और सात्विक बनिए और भगवान का नाम लीजिए। हर हर महादेव। अब मैं चलूँगा, थोड़ी सी यात्रा मेरी अभी शाम होने वाली, थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिए। हर हर महादेव, जय भोले बाबा की। ये तो मतलब मुकेश कुमार जो गंगोत्री से निकले हैं 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन पर जाएंगे, उन पर यहाँ पर जल चढ़ाएंगे और जो हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में वह पटवाल, T24। वहीं देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में पटाखों के गोदाम में आग लग गई। देर रात ट्रांसपोर्ट नगर पटाखों के धमाके से गूंज उठा। धमाके से लोगों की नींद खुल गई। उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई थी। पटाखों की धूम धड़ाके के साथ यहाँ रॉकेट गिर रहे थे। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल की सक्रियता से पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं केदारनाथ यात्रा पहाड़ के गौरीकुंड में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बोलेरो वाहन राजमार्ग से गिरकर मंदाकिनी नदी में समा गया। वाहन में चालक सहित 14 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और एक व्यक्ति का रेस्क्यू जारी है। घटना में गंभीर घायलों को हेली एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेजा जा रहा है। आज सुबह 9:55 पर सूचना प्राप्त हुई कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रही एक शटल सेवा वाहन जिसमें कि 13 से 14 यात्री सवार थे, वह गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पीछे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि 13 यात्रियों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसमें एक यात्री और था जिसका कि सर्च जारी है और जिसमें कि NDRF, SDRF, पुलिस और जिला और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद। बद्रीनाथ धाम में एक युवक सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने के कारण पहाड़ी से गिर गया। जहां सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम आपदा उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। SDRF की टीम ने लोगों की सहायता से युवक को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार प्रदान किया। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। देहरादून बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जहां ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तहसीलदार और पुलिस की टीम ने 100 मीटर गहरी खाई से एक युवक का रेस्क्यू किया, जो घटनास्थल पर मृत अवस्था में पाया गया था। लगभग बछली खाल ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई कि बछली खाल धौलीधार के पास कोई गाड़ी गिर गई है। मैं थाने से अपने फोर्स सहित वहां मौके पे पहुंचा तो देखा कि गाड़ी काफ़ी नीचे गई है। रात्र का समय और अंधेरा होने के कारण जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, झाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी थी। जानकारी की तो उसका नाम सूरज मदान चंडीगढ़ का रहने वाला है और ज्ञात हुआ इसके परिजनों से कि यह जो है अकेला ही दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था, कोई अपना प्राइवेट काम करता है। रेस्क्यू कर मौके से उसकी डेड बॉडी को ऊपर रोड तक लाए और उसके बाद श्रीनगर हॉस्पिटल भेज। उधम सिंह नगर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दूसरा मौके से फरार हो गया। राउंड फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया। मौके पर पहुंचे SSP ने घटना की जानकारी ली और पुलिस के मुताबिक जशपुर सराफा व्यापारी के साथ इन्हीं शातिर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है।
उत्तरकाशी के हर्षल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सेब की बागवान का भ्रमण किया और प्राकृतिक सौंदर्य की खूब तारीफ की। हर्षल घाटी की खूबसूरती वादियों में ग्रामीणों के साथ कपल फेस्टिवल बड़े उत्साह से मनाया गया। महिलाओं को टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस प्रोग्राम में अर्थव्यवस्था को सुधारने और होम स्टे, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात कही गई। जी सर, क्या कहेंगे? 2 दिवसीय आपका वाइब्रेंट विलेज में प्रोग्राम रहा और जादूंग में भी रहा कर, क्या कहेंगे सर? मुझे अत्यंत खुशी है कि मैंने हर्षल के इलाके का 2 दिन का भ्रमण किया और यहाँ पर आकर हर एक वाइब्रेंट विलेज को मैंने विजिट किया है और खास तौर पर सबसे ज्यादा आनंद आया जादूंग में जाकर कि किस प्रकार इसका पुनर्निर्माण करेंगे, किस प्रकार वहाँ पर होम स्टे और टूरिज्म को लेके आएंगे और इसके अलावा जितने हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं किस प्रकार उसके अंदर में एक नई वाइब्रेंसी और नए प्रकार से किस प्रकार कार्य करेंगे। हर्षल में आकर अत्यंत खुशी हुई कि यहाँ के सेब, यहाँ के राजमा, यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड के हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।